चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। हम आपको चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें आप बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 सीट पर एक चरण में वोटिंग होगी। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और कौन जीता कौन हारा इसका फैसला भी हो जाएगा। महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया। झारखंड में 2 चरण में वोट डाले जाने हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। परिणाम महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीट हैं, जिसमें सामान्य के लिए 44 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट आरक्षित हैं। पहले चरण में झारखंड की 43 सीट पर वोट डाले जाने हैं, जबकि दूसरे चरण में 38 सीट पर वोट डाले जाने हैं। झारखंड में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 करोड़ है, जिसमें 1 करोड़ 29 लाख महिलाएं हैं और 1 करोड़ 31 लाख पुरुष वोटर्स शामिल हैं। बात उपचुनाव की करें तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज चुनाव आयोग ने कर दिया। इन सीटों पर मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। ये 9 सीटें सीसामऊ, करहल, फूलपुर, कटेहरी, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, खैर, अलीगढ़, कुंदेरकी, मुरादाबाद। फिलहाल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट को अपनी घोषणा में शामिल नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में दर्ज एक याचिका के कारण ऐलान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान की 9 सीटों पर भी मतदान 13 नवंबर को ही होगा। चुनाव आयोग ने नतीजों से एक दिन पहले आने वाले एग्जिट पोल पर भी बात की और इसे नॉनसेंस तक कह दिया। उन्होंने मीडिया का जिक्र करते हुए कहा, मीडिया और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब काउंटिंग की समय की शुरुआत होती है वह 8:05 से 10 मिनट पर रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। यह नॉनसेंस है। चुनाव आयोग ने कहा, आधिकारिक तौर पर पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है, लेकिन 8:05, 8:15 पर आने लगता है कि इतने को लीड, इतने को लीड, इतने को लीड, जबकि हम शुरुआती परिणाम को 9:30 बजे वेबसाइट पर डालते हैं। साल 2019 में झारखंड में 5 चरणों में वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार सिर्फ 2 चरणों में वोटिंग हो जाएगी। वहीं महाराष्ट्र की भी 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान पूरा हो जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग ने राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज किया है। एक बात चुनाव आयोग की तरफ से क्लियर कर दी गई कि काउंटिंग के दिन अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले चैनल सुबह 8 बजे से ही पार्टियों को लीड दिखाने लगते हैं, जबकि चुनाव आयोग ने कहा, हम पहला आंकड़ा 9:30 बजे वेबसाइट पर अपडेट करते हैं। चुनाव आयोग ने इसे नॉनसेंस कहा। झारखंड और महाराष्ट्र की एक राजनीतिक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए जनसत्ता। मेरा नाम है मनोज। शुक्रिया।